आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डॉक्टरों की सलाह को दरकिनार करते हुए अपने घर से बाहर निकल आए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र के जन्मदिन के बहाने ही सही वह राजभवन पहुंचे, उसी राजभवन में जहां पर उनके पहुंचने का इंतजार लंबे समय से कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं। अब विधायकों में उम्मीद जगी है कि शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रुकी हुई राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल में विस्तार करें, क्योंकि जिस तरह से गांधी परिवार के ऊपर से लगातार दबाव पड़ रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर, उसे लेकर ही कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पॉलिटिकल क्वारंटाइन पर हैं, क्योंकि जिस तरह से अंदर से खबरें आ रही थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अधिकारियों से मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, उसके बावजूद कह रहे हैं कि 2 महीने तक डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी है कि किसी से नहीं मिलना है। इसे लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। उन्हीं अटकलों में से एक थी कि शायद वह राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार टालना चाहते हैं, शायद गांधी परिवार के प्रेशर से बचना चाहते हैं, इसलिए पॉलिटिकल क्वारंटाइन पर हैं। अब जब यह पॉलिटिकल क्वारंटाइन टूट गया है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए यहां से आगे का रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि देखिए, आप कुछ भी कह लीजिए कि सचिन पायलट ने उस वक्त क्या किया था और क्यों किया था, वो सब इतिहास की बातें हो गई है। और राजनीति में मैंने कल भी कहा था कि गड़े हुए मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, क्योंकि गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब होता है वक्त जाया करना। अब जब सचिन पायलट आगे बढ़ना चाहते हैं और कांग्रेस में रहकर राजनीति करना चाहते हैं, तो यहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दरिया दिल बनना पड़ेगा। जो उचित हिस्सेदारी है वह देनी पड़ेगी। सचिन पायलट 5 सालों तक मेहनत करके कांग्रेस को सत्ता में लाए हैं। जिन लोगों ने उनके साथ संघर्ष किया है वह हकदार हैं सत्ता में हिस्सेदारी का, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिद छोड़कर सचिन पायलट के लोगों को हिस्सा देना चाहिए। और यही गांधी परिवार चाहता भी है, क्योंकि जिस तरह से अजय माकन राजस्थान आना छोड़ चुके हैं और जिला अध्यक्षों की सीधे नियुक्ति करने लगे हैं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए एक संदेश है। और संदेश तो गांधी परिवार ने पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू से मिलकर दे दिया है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी दूसरों को भी देना सीखना चाहिए। सचिन पायलट एक जन नेता हैं। इस बात को लेकर अभी भी चर्चा की जाती है कि उन्होंने विद्रोह किया था, बगावत की थी। एक साधारण सा विधायक का काम नहीं होता है तो वह कहने लगता है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, और जो जन नेता है जिसके पास जनता का अपार जन समर्थन है, अगर उसके साथ व्यवहार ऐसा हो कि अधिकारी फोन नहीं उठाए, मंत्री बात नहीं माने, मीटिंगों में नजरअंदाज किया जाए, तो निश्चित रूप से बगावत उसका धर्म बनता है। और सचिन पायलट ने वही किया था। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने तोते इस्तेमाल करना छोड़कर सचिन पायलट के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि तोता क्या होता है। राजनीति में तोते का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के बारे में कहा था, लेकिन यहां भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास 3 तोते हैं। पहला बहुजन समाज पार्टी से आए विधायक, दूसरा निर्दलीय विधायक, और तीसरा एंटी करप्शन ब्यूरो। जिस तरह से सचिन पायलट पर हमले किए गए, इन्हीं तोतों के जरिए किए गए। सबसे पहले बसपा से आए विधायकों को उतारा गया और ना जाने किन किन अपशब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। उसके बाद निर्दलीय विधायकों का गुस्सा तो समझ में नहीं आ रहा था कि सचिन पायलट पर क्यों है, कहीं न कहीं और से उन्हें निर्देश मिल रहे थे। एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी जिस तरह से मुकदमे दर्ज किए थे, उन मुकदमों को खत्म करना चाहिए। अगर उन मुकदमों को पेंडिंग रखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसे में कांग्रेस का झगड़ा बढ़ेगा। जहां तक पहले तोते की बात है, बहुजन समाज पार्टी से आए विधायकों को समझ में आ गया है कि उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए खामोश हो गए हैं। दूसरे तोते निर्दलीय विधायकों में आपस में फूट पड़ गई है, क्योंकि उनके अंदर भी यह चर्चा होने लगी है कि हमसे दूसरे गुट के खिलाफ क्यों बुलवाया जा रहा है, कौन लीड कर रहा है, क्यों लीड कर रहा है, लीड करने वाला चाहता क्या है।
जहां तक तीसरे तोते की बात है, एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि राजनीतिक आकाओं के लिए इस्तेमाल न हो। वीडियो टेप, ऑडियो टेप, टेलीफोन टेप आते रहते हैं और भी आएंगे, मगर उनके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लेना, मुकदमे को पेंडिंग कर देना, कहीं नोटिस भेज देना, कहीं नोटिस चस्पा कर देना, कहीं गिरफ्तार कर लेना, इन हरकतों से बाज आना चाहिए। अगर ठोस प्रमाण है तो ठोस कार्रवाई कर मामले को खत्म करना चाहिए। राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्ता तो आती जाती रहती है। कल कोई दूसरा तोता बैठेगा तो पहले तोते को पिंजड़े में बंद कर देगा। इसलिए नेताओं के शह पर शह और मात का खेल अधिकारियों को नहीं खेलना चाहिए। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।